कमिंग बैक टू थर्ड एग्जांपल, फॉर नाउ जस्ट इग्नोर दिस टर्म, ओके, सोप मैसेज क्या होता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट मैसेज प्रोटोकॉल, लाइक सिंपल एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सर्विसेज में आप ये चीजें अभी के लिए इग्नोर करो। आई एम गोइंग टू कवर दिस टर्म्स राइट लेटर। सोप मैसेज क्या है, एक्सएमएल क्या है, एवरीथिंग राइट। अभी के लिए हमें पता है कि रिक्वेस्ट और हमें पता है रिस्पॉन्स और हमें पता है गूगल पे एप्लीकेशन राइट। गूगल पे एप्लीकेशन पे आप लोग एक ही बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल बैंक के साथ? मल्टीपल। मल्टीपल राइट। तो क्या मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि गूगल पे ने सारे बैंक को खरीद लिया है फिर? नो। नो। तो यहाँ पे भी कौन सा कंसेप्ट है फिर? एपीआई। कंसेप्ट ऑफ वेब सर्विस है यहाँ पे भी। क्या हुआ है कि सारी बैंक्स ने उनकी खुद की एपीआई खुद की वेब सर्विस किसके साथ एक्सपोज करके रखी है? गूगल पे के साथ। गूगल पे के साथ राइट। गूगल पे के साथ एक्सपोज करने की बदौलत गूगल पे से जब भी हम वो बैंक का नाम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो बैंक को रिक्वेस्ट जाएगा और वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली बैंक के सर्वर को जाएगा। और बैंक के सर्वर का एक्सेस क्यों मिला है गूगल पे को? क्योंकि उनको ऑलरेडी वो बैंक ने एक एपीआई उनका खुद का एपीआई एक्सपोज करके रखा है ओवर द वेब राइट। यस। उसकी बदौलत बैंक गूगल पे क्या कर पा रही है, बैंक का सर्वर एक्सेस कर पा रही है, वहां पे ट्रांजेक्शन कर पा रही है, वहां से पैसे निकाल पा रही है, डाल पा रही है, वॉट एवर राइट। यस। यस। मैंने बोला था कि ये जो कम्युनिकेशन होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो यहाँ पे गूगल पे जो बिल्ड हुआ है वो एंगुलर टेक्नोलॉजी में बिल्ड हुआ है। एसबीआई जो बिल्ड हुआ है एप्लीकेशन वो जावा टेक्नोलॉजी में बिल्ड हुआ है। फिर भी दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं एक दूसरे के साथ? यस। यस। व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज API Because API. is platform independent. because that communication is going to be what? Platform independent communication right? Yes, sir. Yes. तो गूगल पे में भी क्या यूज होता है आपका, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? द कंसेप्ट ऑफ API. वेब सर्विस और एपीआई आपका यूज किया जाता है वहां पे। देखो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी आपका नहीं है, एक शॉर्ट में आपको बताया जाए तो ऐसा आपका कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है जो विदाउट एपीआई होता है राइट। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप मोबाइल पे वेदर सर्च कर लो, वेदर एट माई प्लेस प्लेस सर्च कर लो, इमीडिएटली बैकएंड में कौन सा एपीआई कॉल होगा? वेदर का एपीआई कॉल होगा। आप बोलोगे कि लाइक क्रिकेट स्कोर्स राइट, तो इमीडिएटली कौन सा एपीआई कॉल होगा बैकएंड में? क्रिक बस या वो ऑल दी जितने भी एप्लीकेशंस का गूगल के साथ टाइप है कि भाई इतना दिखाया, किसी ने भी क्रिकेट वर्ड सर्च किया तो हमारी साइट दिखाओ, तो वो उतनी सारी साइट्स कॉल हो जाएगी राइट, उनकी एपीआई कॉल हो जाएगी। एग्री? यस। यस। कुछ भी करो, आप चैट करते हो राइट व्हाट्सएप में, आप तो चैटिंग करते टाइम भी आपका कौन सा एपीआई कोई ना कोई पिक्चर में वहां पे भी आएगा जो आपका कम्युनिकेशन करवा रहा है राइट। करेक्ट। आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो फेसबुक से किसी को, तो वो केस में भी आपका क्या हो रहा है? एपीआई इज गेटिंग कॉल। तो हर एक्टिविटी आपका कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो विदाउट एपीआई वहां पे परफॉर्म होता है ऑनलाइन राइट। आप साइन अप कर रहे हो, साइन अप के टाइम पे कौन सा मेथड, लाइक मतलब मेथड नहीं बट क्या होगा वहां पे साइन अप के टाइम पे भी कोई ना कोई एपीआई पिक्चर में आएगा जो क्या करेगा, आपका जो भी साइन अप इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में सेव करेगा राइट। एग्री और नॉट? तो हर एक्टिविटी राइट नाउ यू कैन से हर एक्टिविटी वॉट एवर एक्टिविटी वी हैव, एवरी एक्टिविटी विल बी थ्रू एपीआई ओनली राइट, थ्रू एपीआई ओनली। स्विगी सब लोग यूज करते हैं, स्विगी एप्लीकेशन फोर्थ एग्जांपल। यस। Yes, sir. यस। अब स्विगी एप्लीकेशन में उस स्विगी सर्विस को चलने के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहले क्या होता है स्विगी में? आपका लोकेशन ट्रेस होता है राइट। तो स्विगी को अपना बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस नीड क्या है स्विगी का राइट, तो स्विगी को सबसे पहले लोकेशन सर्विस बनाना पड़ेगा। क्या स्विगी बनाएगा खुद का वो, उसमें पैसे डालेगा क्या वो? नहीं। नहीं। क्यों नहीं करेगा, बनाएगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, डेवलप के लिए ज्यादा लगेगा पैसे। हाँ, और दूसरा दूसरा रीजन क्या है कि उनके पास है ना अवेलेबल रेडीली राइट। बराबर है क्या? यस। लोग जो गूगल का सबसे फेमस वेब सर्विस मतलब सॉरी गूगल का सबसे फेमस लोकेटर सर्विस अवेलेबल है, तो क्यों उसको बाकी दूसरा यूज करना है राइट। यस सर। यस। तो उनके पैसे भी बचेंगे और सब कुछ बचेंगे उनका राइट। तो डेफिनेटली गूगल का जियो लोकेटर सर्विस है तो लगेगा स्विगी को अपना बिजनेस चलाने के लिए।
अब स्विगी एप्लीकेशन पे ना मतलब ऐसा ही कोई भी रेस्टोरेंट का उठ के दिखेगा क्या डिटेल्स? नो। नो सर। इट विल बी स्पेसिफिक टू वही रेस्टोरेंट जिन्होंने उनका खुद का वेब सर्विस स्विगी सर्विस शेयर करके रखा है किसके साथ? स्विगी एप्लीकेशन से। अब उन्होंने उनका खुद का वेब सर्विस एक्सपोज करके रखा है, एपीआई एक्सपोज करके रखा है। इसका मतलब क्या? उन्होंने उनका डेटाबेस का एक्सेस ही दे रखा है, राइट, स्विगी को। भाई कोई भी आएगा आपके पनीर टिक्का लाइक टुडे स्पेशल सर्च करेगा तो टुडे स्पेशल हमारे होटल का दिखाओ उसको, राइट। तभी दिखा पाएगा जब वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, राइट, स्विगी। बराबर है क्या? यस। तो हर एक रेस्टोरेंट से उनको रेस्टोरेंट सर्विस चाहिए। वो भी किससे ले रहे हो अभी? इंडिविजुअल रेस्टोरेंट से, बराबर। रेस्टोरेंट सर्विस किससे मिल रहा है उनको? स्विगी रेस्टोरेंट से मिल रहा है। अब ये सब होने के बाद जो भी बिजनेस है वो फ्री में तो नहीं चल रहा है, तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए भी स्विगी का खुद का पेमेंट गेटवे बनाएंगे क्या? नो। मार्केट में अवेलेबल है ना, फेमस कंपनीज है जिसके पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है, तो वही यूज करेंगी। तो इसका मतलब आपके पास सब कुछ आ गया अभी, राइट। सब कुछ मतलब क्या क्या आ गया आपके पास? मैप, लोकेशन आ गया, लोकेटर सर्विस आ गया रेडीमेड, जो मार्केट में अवेलेबल है। मिनिमम चार्जेस में आपको मिलेगा वो। रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट देगा, पेमेंट सर्विस पेमेंट देगा। तो स्विगी का बिजनेस वेब सर्विस के कंसेप्ट की वजह से इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? इजी इजी हो गया, राइट। उनको पैसा डालना पड़ता था, इसको डेवलप करो पहले, फिर ये वाला डेवलप करो, फिर ये वाला डेवलप करो। तीनों का डेवलप करके फिर उसको इंटीग्रेट करो अप्रोप्रिएट प्लेस पे, राइट। वो सब में उनका पैसा जाता था, तो वो बच गया क्या? अभी पूरा का पूरा नहीं बचा, बट एटलीस्ट उनका बिजनेस ईज एंड स्पीड अप हो गया, राइट। यस। यस तो ये मतलब, और ये जो भी है, राइट, ये टेस्टेड, वेल टेस्टेड है, राइट। ये जो भी है लोकेशन सर्विस, आपको स्विगी का एप्लीकेशन टेस्ट करते टाइम इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो नो। क्योंकि जो भी कोई टीम होगी, राइट, गूगल की जो भी टीम होगी, उन्होंने लोकेटर सर्विस टेस्ट करके रखा हुआ है रेडी, राइट, रेडी करके रखा हुआ है। तो जिसको भी लगेगा वो ले लो, राइट। हमने उसको रेडी करके रखा हुआ है, बराबर। यस सर। यस। तो कंपनी में भी आप जब एपीआई टेस्टिंग करोगे तो एपीआई टेस्टिंग आप कब करोगे? पहले होगा आपका एपीआई, जब डेवलप बिल्ड होगा तभी आप टेस्ट करके उसको रेडी करके रखोगे। जैसे लोकेशन समझो आपका एपीआई है, आपने उसको टेस्ट करके रेडी करके रखा है। अब स्विगी को लगने वाला है, वो स्विगी पिक करेगा आपके लोकेशन से, राइट, बराबर। और आप उनके एप्लीकेशन में यूज होगा। आपने वहाँ पे रेडी करके रखा है, मतलब आपने उसको सब डिफाइन करके रखा है कि भाई यहाँ पे ये एपीआई को ये इनपुट चाहिए, इसका ये आउटपुट मिलेगा आपको। ये सब आपने रेडी करके रखा है। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा फिर? वहाँ पे हर जगह पे हर कोई जो यूज करेगा उसको खुद से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एज अ गूगल एम्प्लॉय, एज अ गूगल टेस्टर आपने उसको ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है, राइट। यस। तो एपीआई टेस्टिंग कब होगा? तो पहले एपीआई टेस्टिंग ही होगा, राइट, जब ये एपीआई बिल्ड होगा। एप्लीकेशन एंड टू एंड फ्लो में एपीआई टेस्टिंग होगा क्या? जब एंड टू एंड फ्लो में आपका एपीआई इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेट होने के बाद आपका कुछ काम नहीं है, राइट, बराबर है क्या? यस तो आपका काम है वो इंडिविजुअल पीस ऑफ एपीआई को टेस्ट करना, ओके। अब मैनुअल टेस्टिंग में और एपीआई टेस्टिंग में डिफरेंस क्या पड़ता है? जो बोला है मैंने पहले ही, ये पहले वाला डिफरेंस सही है। यूआई इज रिक्वायर्ड इन मैनुअल टेस्टिंग, मतलब फ्रंट एंड रिक्वायर्ड होता है। यस यस। एपीआई वेब सर्विस टेस्टिंग में आपको यूआई रिक्वायर्ड होता है क्या? नहीं नो नो, यूआई फ्रंट एंड इज नॉट रिक्वायर्ड। सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग जो है मैनुअल में भी करते हो आप, इधर भी करते हो, बट यूआई टेस्टिंग होगा क्या अभी आपके वेब सर्विस टेस्टिंग में? यूआई है ही नहीं, तो यूआई टेस्टिंग कहाँ से होगा, राइट, एपीआई टेस्टिंग में। तो यूआई की तो बात खत्म, राइट। अब डेवलपर से आपको जो मिलता है, तो आपको क्या मिलता है डेवलपर से? कोड या यूआई, जो उसको आप बिल्ड बोलते हो, राइट, यस उसको एप्लीकेशन बिल्ड बोलते हो। तो डेवलपर से आपको एप्लीकेशन बिल्ड मिलता है जब आप क्या टेस्ट करते हो? मैनुअल टेस्टिंग में, राइट। बट आप जब वेब सर्विस टेस्टिंग की बात करोगे तो आपको डेवलपर से कुछ अलग मिलेगा। अब ये क्या है हमें पता नहीं है अभी, राइट। कुछ अलग मिलेगा हमें जब हम दो प्रकार की सर्विस है, ये बोला है पहले मैंने, राइट, आप लोग को। कौन सी दो सर्विसेज है? रेस्ट एंड सोप, रेस्ट एंड सोप, राइट। तो आप जब रेस्ट सर्विस टेस्ट करोगे तो आपको यूआरआई नाम से कुछ ना कुछ मिलेगा। ये क्या है ये अभी मत उसके बारे में सोचो, राइट, आगे हम कवर करेंगे उसको।
रेस्ट सर्विस आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको यूआरएल यूआरआई मिलेगा। यदि आप सोप सर्विस टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? WSDL document. WSDL डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो कुछ अलग है इससे मैनुअल टेस्टिंग से। Yeah. Yes. यस, तो इन वेब सर्विस टेस्टिंग विल गेट समथिंग एल्स विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कि कौन सी वहां पे हम लोग वेब सर्विस यूज कर रहे हैं। तो सोप सर्विस यूज करेंगे तो WSDL मिलेगा, रेस्ट सर्विस यूज करेंगे तो Yeah. यूआरएल यूआरआई मिलेगा हम लोगों को, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि यूआई रिक्वायर नहीं होता है, राइट, वेब सर्विस टेस्टिंग में, राइट, यूआई नहीं होता है हमारे पास, राइट। Yes, sir. Yes. So, I mean, I was supposed to complete it in yesterday's class, right? But we started late and we could not complete till this, right? So with these 4 examples, जो भी मैंने दिए आपको, right? You got the concept of at least what is API and all, right? Before I start the technical discussion, right? Yeah. Yes, sir. See, what is API? इसका यदि आप architectural diagram देखोगे तो, I mean, it's not something like unknown completely to you, right? तो मैं आपको वो reiterate करता हूँ। UI मतलब क्या है आपके लिए? यूजर लेयर है, बराबर। Yeah. प्रेजेंटेशन लेयर है। बैकएंड मतलब आपके लिए क्या है? Database. डेटाबेस लेयर। एंड बिजनेस लेयर आपके लिए मतलब वो कौन है? इट्स एपीआई, राइट। बिजनेस लेयर मींस व्हाट? एपीआई। तो एपीआई का आर्किटेक्चर 3 लेयर्स में बटा हुआ है, राइट। कौन सी? यूजर लेयर, डेटाबेस लेयर एंड बिजनेस लेयर। और बिजनेस लेयर मतलब ही आपके लिए क्या है? इट्स एन एपीआई, ओके। और कम्युनिकेशन कैसे होने वाला है यहाँ पे? जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सर्वर को। एंड किसके थ्रू भेजेगा? एपीआई थ्रू भेजेगा। वो रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्स फिर से किसको आएगा? Client को. क्लाइंट को फिर से रिस्पॉन्ड आएगा, राइट। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, वो कौन से फॉर्म में होने वाला है? इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो कम्युनिकेशन होने वाला है। एंड ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी यूज करने वाला है। तो वो लैंग्वेज आइदर क्या होगा हमारे लिए? XML और आइदर इट विल JSON. बी XML और JSON। अब वो कौन सी चीज पे डिपेंड करता है कि वो आइदर XML होगा या JSON होगा? तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रकार की सर्विस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग रेस्ट सर्विस और वेदर यू आर यूजिंग सोप सर्विस। इट डिपेंड्स ऑन दैट कि लाइक यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज हमारा यूज होने वाला है, राइट। Yeah. यस, ओके। तो कितनी प्रकार की सर्विसेज अभी? सो फ्रॉम हियर द टेक्निकल टॉपिक विल स्टार्ट, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज? मैंने जो बोला है, देयर आर 2 टाइप्स। Two types. 2 टाइप्स मेरे पास, एक है सोप सर्विस, दूसरा है रेस्ट सर्विस। सोप सर्विस का लॉन्ग फॉर्म क्या है आपके लिए? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल ऑब्जेक्ट, S stands for simple, O stands for object, A stands for access, P stands for protocol. So SOAP means what? Simple Object Access Protocol। और ये SOAP सर्विस के अंदर कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा? पूरा का पूरा लैंग्वेज XML। रेस्ट, राइट, रेस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा? JSON। किस चीज के लिए लैंग्वेज यूज किया जा रहा है? फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन। जो मैंने फॉर्मेट लैंग्वेज यहाँ पे बोला था XML JSON, तो XML कब यूज होगा अभी? इफ इट्स अ SOAP। एंड JSON कब यूज होगा? इफ इट्स अ रेस्ट सर्विस, राइट। तो एक साथ तो दोनों हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम 1 by 1 दोनों भी पढ़ेंगे। बट याद रखो अभी भी कि जब आप कंपनी में काम करने जाओगे या कंपनी में से रिक्वायरमेंट आएगा तो एक इंटरव्यू में आपको आइदर SOAP ही पूछेंगे या क्या पूछेंगे आपको? रेस्ट ही पूछेंगे। फिर हम एक साथ 2 क्यों पढ़ रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मार्केट में कभी हो सकता है कि SOAP पे ही रिक्वायरमेंट हो, कभी हो सकता है रेस्ट पे रिक्वायरमेंट हो। बट हम तो कैंडिडेट है, फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, तो हम लोगों को दोनों भी आना चाहिए। मार्केट में से हमारा एक भी कॉल नहीं छूटना चाहिए, बराबर। यस, ओके। तो देन वी विल स्टार्ट विथ व्हाट नाउ? SOAP सर्विस, राइट। हम किससे स्टार्ट करते हैं अभी? SOAP सर्विस से हम स्टार्ट करते हैं।
तो सोप सर्विस स्टार्ट करते टाइम हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सोप में क्या कंपोनेंट्स है, उसी को हम स्पेसिफिकेशंस बोल सकते हैं, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं। तो हम अभी जो पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट? वेब सर्विसेस. सोप वेब सर्विसेस, राइट? Services. सोप वेब सर्व्हिस. तो सोप सर्व्हिस मध्ये कोणत्या कोणत्या टेक्निकल टर्म्स इन्व्हॉल्व आहेत ते आपण फक्त बघणार आहेत आता या डिस्कशन मध्ये, राइट? Yeah. तो उसमें 3 टर्म्स है इन्वॉल्व बेसिकली. सबसे पहला टर्म है WSDL. सबसे पहला टर्म क्या है? WSDL. क्यों होना चाहिए पहला टर्म WSDL? क्योंकि वो लैंग्वेज है उसकी, वो क्योंकि डॉक्यूमेंट वो है. हमें मिलने वाला है, राइट, डेवलपर से. सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो हमें WSDL ही मिलने वाला है, तो वो हमें पता चाहिए पहले कि WSDL क्या है, राइट? Yes. फिर हमें UDDI क्या है पता होना चाहिए, और फिर हमें सोप क्या हो पता होना चाहिए. सोप क्या है वो भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस का ही नाम क्या है आपके? सर्विस का ही नाम आपके सोप है. Group तो services. सोप जो नाम पड़ा है सर्विस का, वो ये टर्म के बेसिस पे ही पड़ा होगा. तो डेफिनेटली ये टर्म भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है एग्जैक्टली. WSDL हमें मिलता है मेन डॉक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. UDDI भी पता होना चाहिए, एंड सब कुछ हमें पता होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट्स, राइट? जब हम बोलते हैं कि हमें सोप सर्विस पता है, इसका मतलब आपको ये तीनों भी टर्म्स पता होनी चाहिए, राइट? Yeah. तो इसमें से सबसे पहली जो टर्म है मेरी, इट इज कॉल्ड एज WSDL. सबसे पहली टर्म क्या है मेरी? इट इज कॉल्ड एज WSDL. तो लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म देखा जाए इसका WSDL का, तो इट इज वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. तो मैं इन शॉर्ट पहले बताता हूँ कि ये क्या होता है एग्जैक्टली. तो डेवलपर क्या करता है, WSDL फाइल के अंदर उसका कोड लिखता है पूरा का पूरा. ओके, अब कोड लिखता है मतलब क्या समझो. कैलकुलेटर वेब सर्विस है, राइट? कैलकुलेटर में कितने बेसिक ऑपरेशंस है? अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बराबर? Yeah. तो डेवलपर क्या करेगा, ये चारों भी ऑपरेशन का कोड लिखेगा कहाँ पे? WSDL डॉक्यूमेंट में, बराबर? एज अ पार्ट ऑफ WSDL डॉक्यूमेंट वो डेवलपर क्या करेगा, वो पूरा का पूरा चारों ऑपरेशन का कोड वहां पे वो WSDL डॉक्यूमेंट में लिखेगा इन द फॉर्म ऑफ XML लैंग्वेज, राइट? वो पूरा का पूरा कोड लिखेगा, राइट? अब वो कोड में उसने क्या डिस्क्राइब करके रखा है? उसने वो कोड में जो WSDL फाइल है वो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, वो उसने कहाँ पे डिफाइन करके रखा है? WSDL में. WSDL में, राइट? तो बेसिकली कैन वी से WSDL इज अ वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, क्योंकि वो वेब सर्विस में जो ऑपरेशंस है, कौन से ऑपरेशंस वो वेब सर्विस कर सकती है, उसी को डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट मतलब ही क्या है हमारे लिए? WSDL. WSDL डॉक्यूमेंट है. तो बेसिकली WSDL डॉक्यूमेंट में वो सारे ऑपरेशंस लिस्ट किए होंगे जो वो वेब सर्विस परफॉर्म कर सकती है. डज दैट मेक सेंस? Yeah. यस. यदि WSDL में सारे ऑपरेशंस है, तो मैंने जब बोला था कि वेब सर्विस लाइक इज अ सर्विस अवेलेबल ओवर द वेब, तो वेब पे जब सर्विस अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ, जब मैकमाइट्रिप के साथ सर्विस एक्सपोज करके रखी है ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने क्या एक्सपोज किया होगा बेसिकली वहां पे? दे मस्ट हैव एक्सपोज्ड व्हाट? दिस WSDL, राइट? एग्री? Yeah. सब लोग एग्री करते हैं क्या? Yes, sir. क्योंकि Yes, yes. बिट्स एंड पीसेस में डिस्कशन है, राइट? क्योंकि वहां पे हम लोग को सॉलिड वहां तक पहुंचना है, तो हमें शुरुआत तो यही से करनी है, राइट? तो आपको लगता है ना सबको कि लाइक जब मैं बोल रहा था कि लाइक एक्सपोज करके रखा है, एक्सपोज करके रखा है लाइक वेब सर्विस, राइट? वेब सर्विस मतलब क्या? वेब सर्विस का सब कुछ किस में है? WSDL डॉक्यूमेंट में है. जब वेब सर्विस एक्सपोज करा है मतलब उसका मतलब क्या? उन्होंने WSDL ही एक्सपोज करा है वहां पे. अब जब मैकमाइट्रिप अपना काम शुरू करेगी, जब सर्च बटन पे हिट करेगी, तो इमीडिएटली क्या होगा वहां पे? रिक्वेस्ट जाएगी. रिक्वेस्ट जाएगी सारे एयरलाइंस को, और रिक्वेस्ट एयरलाइन को जाएंगी तो वो किसके थ्रू जाएगी? WSDL थ्रू ही जाएगी. तो वो मैकमाइट्रिप का कोड सबसे पहले किसको कनेक्ट होगा? WSDL. WSDL को ही कनेक्ट करेगा, और उसमें रीड करेगा कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करेगा आगे, राइट? करेक्ट. तो दिस इज जनरल ओवरऑल थिंग, राइट, कि क्या होने वाला है यहाँ पे. मूविंग बैक टू थ्योरेटिकल डिस्कशन अगेन हियर, थ्योरेटिकल कंटेंट्स, क्योंकि इंटरव्यू में तो हमें क्या बोलना है? डेफिनेशन बोलना है, राइट? इसमें एक लाइन का डेफिनेशन ही पूछा जाता है. बिलीव मी,
ये टॉपिक लाइन कितने भी हो यहाँ पे, बट आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज WSDL, खत्म, राइट। तो WSDL क्या है फिर आपके लिए? इट स्टैंड्स फॉर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्क्राइबिंग अ वेब सर्विस। इसको बहुत सारे लोग विजडल ऐसे भी बोलते हैं, WSDL ऐसे भी बोलते हैं, राइट। बेसिकली इसमें क्या होता है, it it defines what all the operations that WSDL file is going to perform। तो हम एक WSDL ओपन करेंगे तो मैं उससे पहले बोलता हूँ कि WSDL एक XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है। एग्री करते हो सब लोग? Yes, yes, Yes. With definitions element at the root and the child elements like types, message, port type and binding। ये हमें पता नहीं अभी, राइट। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, चाइल्ड एलिमेंट्स लाइक मैसेज, पोर्ट टाइप, बाइंडिंग वगैरह वगैरह, राइट। वी डोंट नो व्हाट इट इज, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो क्या डिस्क्राइब करता है, web service. जस्ट आई मीन Yes, इज इट अ XML बेस्ड डॉक्युमेंट? yeah, Yes, sir. आता बघा, डेव्हलपर कडनं आपल्याला फक्त एवढी URLs मिळते, वी ओनली गेट दिस URL ओनली फ्रॉम डेवलपर, नथिंग एल्स विल गेट, राइट। एंड उसके साथ में वो मिलेगा आपको यूनिट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, बट आपको मेनली एज अ WSDL आपको इतना ही URL मिलेगा। क्या ये URL में क्वेश्चन मार्क WSDL है? yes, यस है। क्या ये XML बेस्ड है? ऊपर लिखा है दिस इज XML फाइल। yes, Yes. यस। क्या इसका पहला एलिमेंट डेफिनेशंस है? Yes, sir. पहला एलिमेंट मतलब रूट एलिमेंट, तो इसको क्लोज करते हैं तो वही पहला एलिमेंट है, आपको समझेगा। यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसी के अंदर सब कुछ है। दिख रहा है क्या अभी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. yes, यस। इसको एक्सपांड करने के बाद क्या मैंने बोला, क्या चाइल्ड एलिमेंट्स लाइक टाइप्स, इसी का चाइल्ड ही है ना, टाइप अभी दिख रहा है क्या आपको? बट इसको एक्सपांड करने के बाद दिख रहा है। तो WSDL टाइप्स, टाइप्स क्या है मेरे लिए? child, Child. चाइल्ड एलिमेंट है। अब देखो, जिनको डर लग रहा है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एरिया भी नहीं है। ये कौन डेवलप कर रहा है? ये वाला पूरा कोड coder, Developer. developer, डेवलपर कर रहा है, हमें लेना देना नहीं है इसका, राइट। बट क्या होता है ना, इंटरव्यूअर आपको मतलब घुमा फिरा के कुछ पूछ सकते हैं, राइट। तो इंटरव्यू ने पूछा कि भाई क्या आपने देखा था क्या WSDL? yes, document देखा, code, क्या आपने WSDL फाइल ओपन करके देखा है कभी? नहीं, आपको हाँ ही URL, बोलना पड़ेगा ना, राइट। हाँ, Yes. हमने हिट किया है URL ब्राउजर में, राइट। हमने ओपन करके देखा है, तो देखा है तो आपको उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन मार्क WSDL होता है, लास्ट में XML बेस्ड होता है, डेफिनेशन नाम का रूट एलिमेंट होता है, बराबर। yes, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि WSDL क्या है? इट इज अ XML based document with definitions element at the root and the child elements like types, message, port type and binding। तो देखते हैं कि ये चार एलिमेंट है क्या। टाइप्स तो दिखा आपको, yes, स्क्रॉल करो, क्या दिखना चाहिए? Element. मैसेज दिख रहा है क्या? yes, Yes. टाइप्स को क्लोज किया, देखो यहाँ पे उन्होंने टाइप्स को क्लोज किया, फिर WSDL मैसेज शुरू हुआ, उसको भी मैसेज को खत्म किया यहाँ पे। फिर क्या शुरू हुआ आपका तीसरा Port. चाइल्ड एलिमेंट? code, पोर्ट टाइप, उसको खत्म किया, और यहाँ पे क्या शुरू हो गया? binding, Binding. बाइंडिंग। और लास्ट में क्या खत्म हुआ? definition, डेफिनेशन्स। जगाच्या पाठीवर कुठलंही WSDL डॉक्युमेंट असेल, त्याच्या डॉक्युमेंटच्या URL मध्ये क्वेश्चन मार्क असेलच, XML बेस्ड असेलच, डेफिनेशन्स एलिमेंट पहिला असेलच, आणि त्याच्यामध्ये चाइल्ड एलिमेंट्स हे टाइप, मैसेज, पोर्ट टाइप आणि बाइंडिंग हे असतीलच। एग्री? yes, यस। Yes. तो आपको इतना पता हो तो भी यू आर मोर देन, लाइक यू आर अहेड ऑफ एवरीबॉडी, राइट। बिकॉज यू नो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। मुझे नहीं पता है अंदर क्या कोड लिखा है उसने, राइट, बट एटलीस्ट आई नो व्हाट स्ट्रक्चर, राइट, कि WSDL के अंदर क्या होता है, राइट। यस। yeah, Yes. Yes, sir. यस। फिर भी
विल ट्राई टू गो टू ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड विल ट्राई टू सी कि क्या है उसके अंदर, राइट? उसने डेवलपर ने क्या डिफाइन किया है। तो हम टाइप्स में घुसते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन में तो क्या है, डेफिनेशन तो रूट एलिमेंट है और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेफिनेशन होगा वो वेब सर्विस का, राइट? Yes. Yeah. कुछ स्टैंडर्ड से डेफिनेशन होगा, ठीक है। टाइप्स में क्या होगा, टाइप्स अब मेक माई ट्रिप से आप जो डेटा इंटर कर रहे हो, सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी, वो डेटा का कुछ टाइप तो होना चाहिए ना। क्या क्या होता है डेटा टाइप, मतलब क्या होता है? Type of the data. टाइप ऑफ द डेटा। तो आप जो इनपुट दे रहे हो उसका टाइप भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना डेवलपर को, कि भाई ये वेब सर्विस में, ये WSDL में आप ये टाइप का डेटा दे सकते हो एज ए इनपुट, बराबर है क्या? Yes. Yes, sir. तो उसको डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब सर्विस कौन सा है मेरा, ये वाला URL, दिस इज कैलकुलेटर वेब सर्विस, राइट? Yes. अब कैलकुलेटर है तो उसको इनपुट क्या जाएगा हमेशा? integer, Integer. Numbers type integer. हमेशा इंटीजर ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे WSDL टाइप्स में यहाँ पे इंट ए इंट बी दो इंटीजर जाएंगे क्या हमेशा? yes sir, yes, दिख रहा है? Yeah. Yes. यस। देखो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आपको कैसे लिखना है, ये इसका फॉन्ट सिंटैक्स याद रखना है क्या, जरूरत नहीं है। बट हम टाइप्स में क्या डिफाइन किया होगा डेवलपर ने, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स में क्या डिफाइन किया उसने? Type of the Data data. type. टाइप ऑफ द डेटा। तो इंटीजर ए इंटीजर बी, हमें हमेशा दो इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेंगे एज ए इनपुट। किसको? देखो यहाँ पे W. ऐड ऑपरेशन है, ऐड ऑपरेशन में इंट ए इंट बी, ऐड का रिस्पॉन्स है, उसमें भी डेटा टाइप क्या यूज किया है हमने, इंट। सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन है, उसमें भी हमने इंट ए इंट बी, रिस्पॉन्स में इंट। मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, उसमें भी इंट ए इंट बी एंड रिस्पॉन्स में इंट। एंड लास्ट में डिवाइड ऑपरेशन है, उसमें भी क्या, इंट ए इंट बी एंड इंट। एंड यहाँ पे मेरा वो टाइप्स खत्म होता है। तो मेरे पास कितने ऑपरेशन है WSDL फाइल में, ये वाले अभी और 4 ऑपरेशन है। और हर ऑपरेशन में हम क्या रीयूज कर रहे हैं क्या डेटा टाइप को? Yeah. यस, आर वी रीयूजिंग इट हर ऑपरेशन में, राइट? टाइप्स जो है आपका क्या डिफाइन करेगा, इतना याद रखो कि टाइप्स आपका क्या डिफाइन करेगा, Data type. डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कब लगेगा आपको, अब जो मेकमाइट्रिक से भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो, राइट? सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी, तो उनका भी कुछ डेटा टाइप होगा ना वहाँ पे, राइट? Yeah. Yes. तो आपको वही डेटा टाइप वहाँ पे यूज करना पड़ेगा UI साइड पे भी, जो आपका API सपोर्ट करता है, बराबर? करेक्ट? यस। थोड़ा Yeah. समझ नहीं आ रहा था टाइप का। तो टाइप विल जस्ट डिफाइन डेटा टाइप, नथिंग एल्स। इट विल जस्ट डिफाइन डेटा टाइप ओके, जो भी यूज किया जाएगा वहाँ पे, राइट? डेटा टाइप का क्यों यू लगेगा आपको पता है? क्योंकि आप मेकमाइट्रिक से जो पैरामीटर पास कर रहे हो उनका कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा कि नहीं होगा वहाँ पे। यस, एवरीबॉडी एग्री? तो वो डेटा टाइप डेवलपर कैसे डिफाइन करेगा? अब डेवलपर ने तो वो मेकमाइट्रिक पे जो भी वेब सर्विस है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, राइट? तो वहाँ पे जो डेटा आप पास कर सकते हो API को एज ए इनपुट, तो उसका कुछ डेटा टाइप होगा कि नहीं होगा? उसको डेटा टाइप होगा। इज इट क्लियर नाउ? yes sir, तो वो डेटा टाइप डेवलपर कहाँ पे डिफाइन करेगा वो बोल रहा हूँ मैं। हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, राइट? वी नीड नॉट टू ओपन दिस कोड, क्योंकि हमारा वो कंसर्न नहीं है। फिर भी हम ऑन अ सेफ साइड ओपन करके देख रहे हैं कि भाई फॉर मोर डिटेल्स के लिए कि क्या क्या किया है डेवलपर ने अंदर, राइट? ओके, तो इंटीजर जो है वो उसने अभी यहाँ पे ये WSDL फाइल में 4 ऑपरेशन है। कौन से 4 ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको? Addition. Addition, subtraction, multiplication, division. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आणि Division. डिवीजन, राइट? तो हर ऑपरेशन में डेटा टाइप लगेगा कि नहीं लगेगा? Yeah. yes, हर ऑपरेशन में लगेगा। तो एडिशन के लिए भी उन्होंने डेटा टाइप डिफाइन करके रखा है, इंट ए इंट बी। वही सेम रीयूज किया हमने सब्सट्रैक्ट में भी, इंट ए इंट बी। वही हमने रीयूज किया मल्टीप्लाई में भी, इंट ए इंट बी। एंड वही हमने रीयूज किया डिवाइड में भी, इंट ए इंट बी, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो टाइप्स क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. yes, Yes, sir. ओके। तो टाइप्स में आपका यदि डेटा टाइप डिफाइन होगा तो मैसेज में क्या डिफाइन होगा? देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल के रखा हुआ है। टाइप्स विल डिफाइन डेटा टाइप्स, राइट, यूज्ड बाय द वेब सर्विस। ये टाइप्स मैंने यहाँ पे दिया है। मैसेज में क्या होगा? Interaction.
क्या क्या मैसेज जो इनपुट होने वाला है एक्चुअल मैसेज होगा ना उसमें जो डेटा आउटपुट या जो एक्चुअल एक्सचेंज होने वाला है डेटा वो होगा मैसेज में, राइट? करेक्ट। सर्विस Yes. प्रोवाइडर में और सर्विस Yes. कंज्यूमर में जो भी डेटा एक्सचेंज होने वाला है वो मैसेज कौन से एलिमेंट में होगा, वो उसका हैंडलिंग मैसेज मैसेज में। कितने प्रकार के मैसेज हो सकते हैं हमारे पास? टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस, राइट? एक तो इनपुट मैसेज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? अब ये इनपुट मतलब रिक्वेस्ट मैसेज आपका, और आउटपुट मतलब आपका क्या? रिस्पॉन्स इसके अलावा कुछ रहेगा क्या? नो नो। तो आप देखते हैं जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट में, क्या वहाँ पे इनपुट मैसेज डिफाइन है, क्या वहाँ पे आउटपुट मैसेज डिफाइन है? तो लेट्स गो देयर इन द डॉक्यूमेंट। अब देखो आप फिर से देखो, यहाँ पे डेफिनेशन था, डेफिनेशन के अंदर 4 चाइल्ड एलिमेंट्स है, तो टाइप्स है, टाइप्स में डेटा टाइप है, बस दैट्स इट, इतना ही याद रखो बस। मैसेज में क्या है देखो, मैसेज में 2 प्रकार के मैसेजेस है क्या? ऐड सोप इनपुट, ऐड सोप आउटपुट, है क्या? Yes. नीचे देखो, सब्सट्रैक्ट सोप इनपुट, सब्सट्रैक्ट सोप आउटपुट, मल्टीप्लाई सोप इनपुट, मल्टीप्लाई सोप आउटपुट, डिवाइड सोप इनपुट, डिवाइड सोप आउटपुट। तो हर मैसेज में 2 प्रकार के क्या है? मैसेज एलिमेंट में 2 प्रकार के मैसेजेस है। कौन से 2 प्रकार? इनपुट इनपुट एंड आउटपुट। तो कोई पूछेगा भी आपको, मतलब आज तक तो नहीं पूछा है कि लाइक भाई मैसेज एलिमेंट डिफाइन करो WSDL में का, बट यदि पूछता भी है तो आप डिफाइन कर पाओगे? मैसेज एलिमेंट डिफाइंस व्हाट? Input and out. input and output message. 2 types of messages, input and output messages. पोर्ट सुना है आपने वर्ड इससे पहले? कंप्यूटर पोर्ट क्या करता है वो? कंप्यूटर पोर्ट का क्या करता है? कनेक्टिविटी करता है। डेटा एक्सचेंज करने के लिए रहता है पोर्ट। ओके, तो मतलब मेन यूज क्या हो सकता है पोर्ट का? मतलब क्या रीजन हो सकता है कि पोर्ट्स है कंप्यूटर में? एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक जगह पे बाइंड करके रखता होगा, राइट? वो यस एग्री करते हो सब लोग? एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे एक कोई कोड है आपका, राइट? आपका कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, उसको एक पोर्ट भी डिफाइन किया होगा आपने, राइट? कि ये पोर्ट पे ये वाला सॉफ्टवेयर चलेगा, राइट? बराबर, यस राइट? तो एक्चुअल में आपका पोर्ट टाइप इधर भी क्या डिफाइन करता है कि एक ऑपरेशन का इनपुट आउटपुट एक ही जगह पे रखो। एक ऑपरेशन का इनपुट और आउटपुट एक जगह पे कंबाइन कर रखने का काम कौन करता है यहाँ पे? पोर्ट टाइप। वैसा हो रहा है क्या? एक बार देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, देखो वहाँ पे पोर्ट टाइप एलिमेंट को जाओगे तो आपको ऐड ऑपरेशन है, ऐड ऑपरेशन यहाँ से शुरू हो गया, उसका इनपुट डिफाइन हुआ, उसका आउटपुट डिफाइन हुआ, फिर ऑपरेशन एंड हुआ। क्या एक ऐड ऑपरेशन को इकट्ठा करने का काम किया पोर्ट टाइप ने? फिर सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन हुआ, इसका इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, ऑपरेशन क्लोज। मल्टीप्लाई का इनपुट आउटपुट क्लोज, डिवाइड का इनपुट आउटपुट क्लोज, और यहाँ पे फिर पोर्ट टाइप क्लोज हो गया। क्या एक ऑपरेशन को इंडिविजुअल रखा है उसने, पोर्ट टाइप ने? यस यस, एक ऑपरेशन को उसने इंडिविजुअल रखा है, राइट? इंडिविजुअल ऑपरेशन को सेपरेट आउट किया है। तो वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे कि पोर्ट टाइप कैन कंबाइन one request and one response message into single request response operation, right? Yes, और दिख रहा है यहाँ पे कि लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यस, Yes. एका ऑपरेशनला एकत्र ठेवले त्यांनी, राईट? सेपरेट करून ठेवले. आवश्यक आहे की नाही तसं करून ठेवणं फॉर डेव्हलपर पर्पज, राईट? हे बघा, आपण आता ह्या WSL फाईलला एक्सप्लोर करण्याचा प्रयत्न करतो, विच इज नन ऑफ आवर बिझनेस, राईट? तसं बघायला गेलं तर. पण टेक्निकली जर आपण म्हणतोय की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बघतोय, कारण हे सगळ्यात मोठं डॉक्युमेंट आहे आपल्याला भेटणार, तर ठीक आहे ना, असू देत, आपल्याला माहिती असलं पाहिजे ना मध्ये पण काय काय केलं डेव्हलपरने, बरोबर? आणि आपण एक स्टँडर्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करतोय की WSDL मध्ये हमेशा ह्याच गोष्टी असतील. आहे का तसंच आता? Yes. या थर्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट कोणता होता आपल्यासाठी? पोर्ट टाइप. आता बाइंडिंग काय करेल?
कंबाईन ऑल द ऑपरेशन्स टुगेदर, राईट. Yes. बाइंडिंगचं काय काम असेल? कंबाईन ऑल ऑपरेशन्स टुगेदर, राईट. तर बघा बाइंडिंग पण खाली आहे आणि बाइंडिंग मध्ये जेवढे काही ऑपरेशन आहे ते ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन या सगळ्यांना बांधून ठेवायचं काम कोण करेल? Binding. Binding. It will be binding. I'm reiterating the things again. WSDL काय आहे हेच डेफिनेशन तुम्हाला इंटरव्ह्यूत विचारतात, याच्या पुढे काहीच विचारत नाहीत, राईट. व्हॉट इज WSDL? WSDL, you can either say it is a web service description language document which describe the functionalities of the web service, or you can say WSDL is a XML based document with the definitions element at the root and the child elements. Why child? Because याच्यामध्ये आहे सगळं, राईट. And the child elements like types, what type? Message, Message. port type, Port. Port type. Binding. and Binding. finally binding. लक्षात राहील का एवढं सगळ्यांना? Yes, Yes. sir. With this screenshots and everything, right? You will be able to remember WSDL is a XML based document with definitions element at the root and Child element. Child element. Child elements. the child elements like Type message. Like Type message or binding. binding. And any questions on this till now? No. Hmm. सर इसका सीक्वेंस सेम ही रहेगा ना? हाँ, सीक्वेंस से में रहेगा. दूसरा एक WSDL दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है. सर ये फाइल अपने को हार्ड ड्राइव मिलेगी क्या? डेवलपर से मिलेगा हमको URL. ये इधर आपको मतलब मेल पे आएगा, टिकट पे आएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे मिलेगा ये फाइल, राइट, डेवलपर से. आप बोल रहे थे ना कि सभी WSDL फाइल एक जैसी होंगी क्या? तो देखो यहाँ पे दूसरा WSDL ओपन किया मैंने. क्वेश्चन मार्क WSDL है, XML है, डेफिनेशन एलिमेंट है. डेफिनेशन के बाद यहाँ पे टाइप स्टार्ट हुआ. टाइप्स खत्म होने के बाद देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है अभी ये. देखो कहीं पे मैसेज दिखता है क्या नीचे? लॉन्ग डॉक्यूमेंट, मैसेज दिखा? Yes, sir. Yes, sir. मैसेज सीक्वेंस भी देखो वही रहेगा उसका. पोर्ट टाइप दिखा क्या यहाँ पे अभी? Yes, sir. और लास्ट में क्या आएगा? Binding. Binding. बिंडिंग या बाइंडिंग पे आएगा. तो बाइंडिंग पे आया क्या? तो जगाच्या पाठीवर मी त्याच्यामुळेच म्हटलं कुठलाही डॉक्युमेंट असो, केवढाही मोठा असो, हा खूप मोठा रिस्पॉन्स आहे. बट आपको हमेशा स्ट्रक्चर बदलेगा क्या WSDL का? No, sir. It will not change. It will not change, right? Is it clear now? टेस्टिंग शुरू नहीं किया है हमने. मुझे लेट मी क्लियर अगेन, राइट. मैंने टेस्टिंग शुरू नहीं किया है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि WSDL क्या है, राइट. वो टर्म्स बता रहा हूँ मैं आपको वन बाय वन, राइट. 3 टर्म्स बोली थी हमने टेक्निकल टर्म्स में. पहला था WSDL, दूसरा क्या था? कुछ तो UDDI. UDD. UDDI. दूसरा टर्म था क्या? UDDI. ओके. UDDI का मतलब होता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन, उसका लॉन्ग फॉर्म. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन. ये क्या होता है वो मैं बताता हूँ. जैसे मैंने आपको WSDL बताया, ओके, वैसे मैं आपको UDDI क्या होता है वो बताता हूँ पहले रफली, ओके. तो आपके प्रोजेक्ट में क्या एक ही WSDL फाइल यूज होगी क्या? नहीं. No. नो, देयर कुड बी मल्टीपल WSDL फाइल्स, राइट. आप एट अ टाइम 2 WSDL एक साथ पैरेलल टेस्ट करोगे क्या? नहीं. No, sir. नो. एट अ टाइम आप एक ही फंक्शनलिटी चेक करोगे वहां पे, राइट. एक ही WSDL का फंक्शनलिटी आप चेक करोगे, बराबर. Yes, sir. यस. अभी क्या होता है प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में कि हम डेवलपर एक WSDL फाइल डेवलप करता है, QA उसको टेस्ट करता है, राइट. और टेस्ट किए वाला WSDL फाइल जो रेडी टू यूज है अभी, राइट, वो WSDL फाइल का URL एक ऑनलाइन डायरेक्टरी पे एक लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं हम लोग. प्रोजेक्ट मतलब हमारा प्रोजेक्ट का जितना भी WSDL फाइल्स है वो WSDL फाइल्स एक सेंट्रल लोकेशन पे हम उसका लिंक रखते हैं, राइट, ताकि वहां से जिसको भी लगे वो ले सके, राइट, क्योंकि वो रेडी टू यूज है, बराबर. Yes. Yes, sir. हमने डेवलप किया है उसको, हमने टेस्ट किया है, हमने उसको रेडी टू यूज करके रखा है एक लोकेशन पे, जहां से कोई भी जिसको भी लगे वो वहां से पिक कर सकता है और वो अपने खुद के एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकता है, राइट. तो UDDI मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो एक लोकेशन है
जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की सारी क्या मिलेंगी, WSDL. WSDL फाइल्स मिलेंगी, राइट. UDDI is a central repository, central directory, central repository where or registry where all the WSDL links are stored, right. तो आप इसको क्या बोल सकते हो, Universal Description Discovery Integration is an XML based standard for publishing and finding what वेब सर्विसेज. जो भी वेब सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेब सर्विस थ्रू WSDL एक ऑनलाइन डायरेक्टरी पे स्टोर करेगा, जहां से जो भी कंज्यूमर्स है वो उसको क्वेरी करके ले सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं. और फाइनली एक लाइन में बोला जाए तो ये क्या है, इट्स अ डायरेक्टरी. डायरेक्टरी. जैसे यहाँ पे मैंने दो लिंक दी है, राइट, एक WSDL दूसरा एक WSDL, और आई हैव जस्ट गिवन दिस डायग्राम, राइट. तो UDDI इज अ सेंट्रल प्लेस जहाँ पे क्या स्टोर होगा, मल्टीपल फाइल्स. WSDL लिंक स्टोर होंगी. सबको गिटहब पता है, राइट. यस. गिटहब क्या होता है, गिटहब एक रिपोजिटरी होता है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं. आपका प्रोजेक्ट का एंड टू एंड कोड जहाँ पे स्टोर्ड है, राइट. Yeah. वो ऑनलाइन डायरेक्टरी मतलब आपका कंपनी का एक सेंट्रल लोकेशन होता है, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं, राइट, गिटहब नाम से, जहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन कोड वहाँ पे रखेंगे. चलो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का छोड़ो, आप ऑटोमेशन इंजीनियर हो, राइट. ऑटोमेशन का जो भी आपके एप्लीकेशन का एंड टू एंड कोड है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे होना चाहिए कि नहीं, जहाँ से सभी QAs वहाँ उसको एक्सेस कर पाए, उसमें चेंजेस कर पाए, फिर वहां पे अपलोड कर पाए, बराबर. Yeah. यस. तो क्या होता है कि आपके गिटहब मतलब क्या, आपका एक एप्लीकेशन का ऑटोमेशन का कोड है समझो. वो कोड आपको आपने क्या करके रखा है, एक लोकेशन के ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है, राइट. कंपनी में 10 QAs है समझो. तो 10 के 10 QAs क्या करेंगे, 10 QAs को अलग अलग टास्क दिए वाले हैं, 10 काम दिए वाले, 10 लाइन का कोड, हर एक QA को एक एक लाइन अपडेट करना है. ऐसी 10 लाइन 10 अलग जगह पे है. सभी को पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो कोड है जो सेंट्रल लोकेशन पे है गिटहब में, उसको अपने लोकल में लेना पड़ेगा. लोकल मतलब समझ रहे हो आप, Yeah. यस. लोकल में लेना पड़ेगा, खुद का ब्रांच भी बनाना पड़ेगा, वो आपको सर आगे बता सकते हैं, राइट. आपके लोकल में लेंगे आप उसको, उसमें चेंजेस करने हैं आपको, क्योंकि राइट इंडिविजुअल 10 लोगों को 10 चेंजेस करने हैं. आप आपका चेंज करोगे, उसको पुश करोगे कहाँ पे, फिर से वापस गिटहब. गिटहब पे. दूसरा वाला उसको पुल करेगा, अब जब वो दूसरा वाला पुल करेगा तो आपके चेंजेस आएंगे क्या उसके अंदर, यस आएंगे ना, आपने Yeah, पुश करके yeah. रखे, राइट. आपके भी चेंजेस आएंगे, आपके चेंजेस के साथ वो उसका एक लाइन ऐड करेगा, वो भी फिर से उसको पुश करेगा. तो पहले का और दूसरे का चेंज फिर गिटहब पे अवेलेबल है अभी, राइट. तीसरा वाला बंदा आएगा, उसको पुल करेगा, वो उसके एक लाइन का कोड ऐड करेगा, वो भी उसको पुश करेगा गिटहब पे, फिर से वहां पे फिर से 3 लोगों का कोड अब ऐड हुआ है, राइट. तो ऐसे करके मतलब जो भी रियल टाइम कोड वहां पे अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एवरी मोमेंट, राइट. हो रहा है. और वो कोड कॉमन जगह पे रह रहा है वहां पे, राइट. तो वैसे ही UDDI क्या कर रहा है, आपकी जो भी WSDL लिंक्स है जो रेडी टू यूज है, उसको एक सेंट्रल लोकेशन पे रखने का काम कर रहा है. और वो सेंट्रल लोकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, UDDI. वी आर कॉलिंग इट एज व्हाट, यूनिवर्सल UDDI. यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन. ओके. तो हमने आज के लेक्चर में कितने टर्म्स देखी, कंपोनेंट्स ऑफ सोप वेब सर्विस में, राइट. हमने सोप सर्विस स्टार्ट की. सोप सर्विस कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पे है, XML बेस्ड. और उसमें सोप सर्विस में क्या क्या है, सोप सर्विस में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कौन सी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, WSDL, UDDI एंड सोप. उसमें से WSDL क्या है, WSDL क्या है, XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है, XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो WSDL की सारी फंक्शनलिटीज लिस्टेड है, डेवलपर ने उसका कोड लिखे वाला है, राइट. Yes. यस. UDDI क्या है, वो सारी की सारी WSDL फाइल्स जो एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, UDDI. हम उसको UDDI बोल रहे हैं, राइट. एंड लास्ट में क्या है, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने वो एग्जांपल जो हमारा पेंडिंग था, राइट, वो कवर किया, बराबर, जो हमारा कल के लेक्चर से पेंडिंग था, राइट, थोड़ा सा, बराबर है क्या, Yes, sir. यस. और फिर हमने टेक्निकल टर्म स्टार्ट की, कौन सी सर्विस में, सोप सर्विस में.
अभी हमारा एक टेक्निकल टर्म और रहा है और एक बचा है, राइट? बट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग दिस क्लास, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और कल हम सोप टर्म कवर करेंगे, फिर टूल डाउनलोड करेंगे टेस्टिंग के लिए, और देखते हैं हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह, राइट? तो थेरोटिकली बोला जाए तो कल का आधा लेक्चर तो थेरोटिकल पोर्शन इज द एंड, राइट? इससे ज्यादा कुछ थेरोटिकल नहीं है। और आज भी जो मैंने कवर किया उसमें आपको 2 ही क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज WSDL, व्हाट इज UDDI, व्हाट इज WSDL, व्हाट इज UDDI। इसके ऊपर भी पूछेंगे आपको, तो what are the contents of WSDL, like WSDL क्या, have you seen WSDL, what it contains, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए आपको, राइट? ये 3 क्वेश्चन के सिवाय आपको डेफिनेशन के सिवाय यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। इससे ऊपर आपको ये लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यस, ऑल